सो लास्ट क्लास दे विच तो आप टॉपिक शुरू किया सी मोशन दे रिगार्डिंग, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया सी कि बेसिकली रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स है। तो ਉਹਦਾ कारण की है बेसिकली कि कोई भी जी ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्टेट ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ कि whether that object is in motion or at rest ਸਾਨੂੰ सब तो पहला की सिलेक्ट करना पैंदा वा, हाँ, रेफरेंस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पैंदा। हुण ये जिहड़ा रेफरेंस पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस दे अकॉर्डिंगली साडी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अपनी पोजीशन बदल रहा है, फिर आप कहांगे कि साडा पार्टिकल इस रेफरेंस पार्टिकल के अकॉर्डिंगली मोशन च है। पर जे पोजीशन नहीं बदल रहा तो फिर कहांगे ये अकॉर्डिंगली रेस्ट पे। और आप ये भी ऑब्जर्व किया सी उस एग्जाम्पल च कि साडा जिहड़ा रेफरेंस पार्टिकल है ना, वो गिवन सिचुएशन च एक भी हो सकता वा, एक तो ज़्यादा भी आप साइमल्टेनियसली मन सकते हैं। जिदा आप कल एग्जाम्पल ली सी कि मान लो एक मूविंग बस है और उस बस के विच पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए सिटिंग है ना, तो अगर आप उस केस दे विच उन्हां पैसेंजर्स की स्टेट नूं डिस्क्राइब करना, तो जे असी बस नूं रेफरेंस पार्टिकल मन के चलते हैं तो वह रेस्ट ते सी। पर उसी केस च असी अगर ग्राउंड नूं अर्थ नूं मन के चलते हैं तो वह मोशन च सी, है ना। तो इको वक्त असी एक या एक तो ज़्यादा रेफरेंस पार्टिकल्स चूज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आंसर देने। तो हुण सानू इत्थों इस टॉपिक तो ये गल समझ आ जानी चाहिए है कि रेफरेंस पार्टिकल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मोशन का। विदाउट रेफरेंस पार्टिकल आप स्टेट डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल। हुण जिहड़ा असी टॉपिक्स काइनेमैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पोर्शन दे विच चाहे बेटा पर्सन है, चाहे ट्रेन है, चाहे बस है, चाहे कार है, चाहे से इलेक्ट्रिक पोल है, चाहे बिल्डिंग है ना, इन्हां सब नूं आपां की ट्रीट करना एज ए पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब चाहे साडी स्टेटमेंट दे विच कार वर्ड आ रहा, चाहे ट्रेन आ रही है, चाहे बस आ रही है, चाहे अर्थ आ रही है, कुछ भी है, तो उसनूं अर्थ और ग्राउंड तो असी डायग्राम दे विच या अपने दिमाग दे विच एज ए पार्टिकल कंसीडर करना, तो वो पूरी शेप कंसीडर नहीं करनी। वो क्यों, कदों कर सकते इदा, है ना। तो एक्चुअली बेटा असी हुण आदमी एक बॉडी है, ट्रेन भी एक बॉडी है। बॉडी हुंदी है जिहड़ी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है, तो एक्सटेंडेड है, जिन्हें काफ़ी जगह घेरी हुई है स्पेस, उन्होंने बॉडी कह देंगे। हुण ये जो आप नाम लिखे है समझने के लिए गल, तो इन्हों एज ए पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट कदों ट्रीट करते हैं पुत्र, जदों असी इन्हां दे मान लो कोई भी इन्हां चों एक पार्ट कंसीडर कर लो, बस कर लो,
ये मान लो आ बस है। हुण दिमाग च क्वेश्चन आता भी असी बस नूं पार्टिकल की तरह कदों ट्रीट करना, पार्टिकल वांग। तो उसका आंसर यह है कि अगर बेटा इस बस के अंदर आप अलग अलग जगह पे पॉइंट्स मार्क करिए, तो जदों ये बस मूव कर रही है तो असी देखिए कि टाइम के नाल विद रिस्पैक्ट टू टाइम जिन्नी डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट की हुई है ए दी, बी की भी उन्नी ही अगर हुई है, सी की भी उन्नी हुई है, डी की भी उन्नी हुई है। मतलब अगर किसी बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पैक्ट टू टाइम सेम हुई है, बराबर हुई है, इक्वल हुई है, तो असी कहांगे कि ये बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। पर अगर हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हुई तो असी कहांगे कि ये बॉडी है, ये पॉइंट नहीं है, उन्होंने फिर पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं करांगे। तो कहने का मतलब है कि जिहड़ा असी टॉपिक हुण मोशन वाला स्टार्ट कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स के बारे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने विचों एक की है पुत्र आपां की समझिया कि बिना रैफरेंस पार्टिकल दे असी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट नूं भी वो रेस्ट ते है कि मोशन च डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दस नहीं सकते। फिर आपां नूं ये भी पता लग गया कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जिहड़ी स्टेट है ਉਹਨੂੰ डिस्क्राइब ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एट ए टाइम ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ एक या एक तो ज्यादा रेफरेंस पार्टिकल भी कंसिडर हो सकते हैं। ठीक है। फिर आप ये भी गल समझी कि इस पूरे टॉपिक के विच जिहड़ा आप यूनिट पढ़ रहे हैं जिन्होंने काइनेमैटिक्स कहने हैं, इस पूरे टॉपिक के विच चाहे स्टेटमेंट च परसन लिखे आ जाए, मैन लिखे आ जाए, वूमेन लिखी आ जाए, ट्रेन लिखे आ जाए, बस आ जाए, कार आ जाए, है ना, कोई भी टर्म आ जाए तो उन्होंने डायग्राम दे विच असी किदां या अपने दिमाग दे विच ओदी इमेज की बनानी है, एक पॉइंट वर्गी। क्यों? क्योंकि जिस मोशन नूं असी पढ़ रहे हैं बेटा उस मोशन दे विच ये जिन्ने भी रेफरेंस पार्टिकल्स है या जिन्ने भी ऑब्जेक्ट्स है, जिन्ने भी ऑब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग रेफरेंस, तो सारे इस तरह मोशन सैट होंगे कि उन्होंने हर पार्ट की, हर हिस्से की डिस्प्लेसमेंट की होएगी, सेम होएगी। तो पर जिस सिचुएशन च डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है फिर आप उस बॉडी नूं पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो वो साडा एक सैपरेट पोर्शन आएगा। बट स्टार्टिंग के लिए तुसी इस गल नूं दिमाग च रखना वा कि चाहे साडा ऑब्जेक्ट है तो चाहे रेफरेंस पार्टिकल है या रेफरेंस ऑब्जेक्ट कह लो, तो हर एक नूं असी एज ए पॉइंट पार्टिकल वांग दसना वा, तो उसकी स्ट्रक्चर नूं कंसीडर नहीं करना, उसकी स्ट्रक्चर नूं कंसीडर नहीं करना भी उसकी शेप किदां दी है, तो उन्होंने एज ए पार्टिकल एज ए पॉइंट ट्रीट करांगे। और ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ए ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो वो कंडीशन है कि अगर मूव कर रही बॉडी दे हर हिस्से की, हर पोर्शन की, हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट सेम है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो असी उन्होंने एज ए पॉइंट एज ए पार्टिकल कंसिडर कर सकते। तो इन्हों दो पॉइंट्स नूं क्लीयर हो गया अपन। तो सब तो पहला आप की लिखा हेडिंग, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो लिखो in order to describe the state of a particle, state of a particle, whether it is at rest, whether it is at rest or in motion,
reference particle must be selected. In a given situation, one or more than one reference particles may exist simultaneously. If given particle changes its position with respect to reference particle, then it is said to be in motion. And if given particle does not change its position with respect to reference particle, then it is said to be at rest with respect to that reference particle. ठीक है, रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पार्टिकल. अगला पैरा बना लियो बेटा. A given particle may be simultaneously at rest with respect to one reference particle and in motion with respect to other reference particle. For example, a person sitting in a moving car is at rest with respect to car. ਹੁਣ कार ਦੇ ਨਾਲ ब्रैकेट च लिख लो रेफरेंस पार्टिकल हो गया ना. एंड the person is in motion with respect to ground. देखिए ग्राउंड की हो गई, रेफरेंस दूसरा बन गया ना. The above discussion shows that, अगला पैरा बना लियो,
The above discussion shows that rest and motion are relative terms. ठीक है, फिर लिखो बस, अगला पॉइंट लिखियो। अगला हेडिंग बना लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। तो हुन लिखो, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी लाइक, अब नाम लिख सकते हैं तुसी, पर्सन, ट्रेन, बस, कार, इलेक्ट्रिक पोल, बिल्डिंग, can be considered as a point object or a particle, then then ना लिखियो, can be considered as a point object or particle when different points on the body cover equal displacements during its motion, during their कर लियो, during their motions। अब सॉरी की लिखे आप, देयर ना करियो, बॉडी की गल कर रहे हैं, इट्स मोशन, उस बॉडी के मोशन कर। आओ भी लिख सकते हैं, कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स ड्यूरिंग इट्स मोशन। नहीं भी तामी मतलब सेम ही है, भी सेम टाइम चाहिए। व्हेन a body is behaving like a point object, then geometrically it is represented with a dot। फिर डॉट नाल असी इनू रिप्रेजेंट, मतलब यदि स्ट्रक्चर नू छड्ड दिंदे हैं। अच्छा, फिर वो साडे लिए एक डॉट है, पॉइंट है। अच्छा, दूसरा बेटा बुक्स दे विच कई बार लिखे आंदा वा, लिख लो और। दूसरी डेफिनेशन पार्टिकल दी की है, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी कैन बी कंसिडर्ड as a point object when distance covered by body is very large in comparison to its size।
तो अगर कोई भी जी बॉडी है हुण जिद्दां अर्थ है पुत, हुण अर्थ बड़ी वड्डी साइज की बॉडी है, पर जे आपां अर्थ के मोशन नूं देखीए अराउंड द सन, तो सन के आले दुआले जो अर्थ चक्कर लगा रही है, तो अर्थ जिहड़ा चक्कर लगा रही है उसकी लंबाई उस रस्ते की लंबाई के मुकाबले अर्थ की है बहुत छोटा साइज है। तो असीं उत्थे इहनूं अर्थ नूं एज ए पॉइंट मान लैंदे हैं। या जिद्दां मान लो एक ट्रेन है वो जा रही है जलंधर तो दिल्ली जा रही है, हुण ट्रेन की अपनी लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा वा, पर जलंधर तो दिल्ली जे ट्रेन जा रही है तो वो डिस्टेंस के मुकाबले ट्रेन की लंबाई बहुत छोटी है, तो असीं उहनूं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते। तो कहने का मतलब ये कि इस पूरे टॉपिक के विच जदों भी असीं मोशन की गल करनी है तो असीं किसी भी बॉडी नूं दिमाग च होए या डायग्राम च होए लाइक ए पॉइंट ही ड्रॉ करना। अच्छा हुण बेटा अगला पॉइंट है, देखो इस तक का नहीं कोई डाउट। हुण हुंदा की है बेटा, मान लो हुण जिद्दां सपोज करो कि मैं हाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं इस स्टैंड नूं रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस पार्टिकल मान लिया, ठीक है। तो हुण ये जिहड़ा रेफरेंस पार्टिकल है, आ वाला जिहड़ा रेफरेंस पार्टिकल है, तो इहदे अकॉर्डिंगली अगर मैं अपनी पोजीशन मैंशन करनी है, कितना मैंशन करांगा, ठीक है। हुण गल नूं समझना पएगा, तो उहदे लई आपां हमेशा किस तरह कंसीडर करना पुत्तर, देखो गल बड़ी सिंपल है, उन्होंने असी डेली लाइफ च यूज करते हैं, पर उन्होंने एक्सप्रैशन च लिखना सानू आना चाहिए, वो सीखण जा रहे हैं, पता हैगा वा कितना। हुण देखो मान लो सपोज थोड़ा कोई रिलेटिव फर्स्ट टाइम जलंधर आ रहा थानू मिलन, ठीक है, और वो बाय बस आ रहा, ठीक, ते तुसीं ओनू बस स्टैंड ते रिसीव करन जाना, ठीक है, तो थोड़ी ਉਹਦੇ नाल कन्वरसेशन हुंदी है। हुण अजकल तो चलो मोबाइल फोन्स है, बट आपां एक आइडियल सिचुएशन ले लई कि जदों वो बस च बैठण तो पहला रात नूं सवेरे उन्हें बस च बैठ जाना थानू मिलन आउण लई, तो तुसीं उहनूं की समझाता कि ये बस जिहड़ी है जदों जलंधर के बस स्टैंड च एंटर करूगी, है ना, तो तू जिहड़ा जलंधर का बस स्टैंड का मेन गेट है उस मेन गेट के सामने मैं खड़ा होऊंगा, या तुसीं कहंदे आ कि मैं जिहड़ा जलंधर का बस स्टैंड का मेन गेट है उसकी राइट साइड ते खड़ा होऊंगा या लैफ्ट साइड ते खड़ा होऊंगा। मतलब इस पूरी स्टेटमेंट दे विच तुसीं बेसिकली अपनी अपनी पोजीशन नूं दस रहे हैं, पर उन्होंने दसन लई तुसीं उस जलंधर बस स्टैंड के मेन गेट नूं रैफरेंस लैके चल रहे हैं, ते नाल तुसीं कह रहे हैं मैं सामने खड़ा होऊंगा, राइट ते खड़ा होऊंगा, लैफ्ट ते होऊंगा, है ना। हुण तुसीं सोच के देखो ये जिहड़ियां टर्म्स है सामने पिछे, राइट ते लैफ्ट ते ऊपर नीचे, ये एक्चुअली शब्द असीं डायरैक्शन लई वरतदे हैं, है ना। तो बेसिकली जिहड़ी साडी स्पेस है वो की है, 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। तो जिद्दां आपां करदे आए हैं गलबात कि 3 डायमेंशनल स्पेस दे विच बेटा असीं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो जे आ एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है, तो आ तीसरी लाइन शो करती असीं, तो एक्चुअली ये लाइन इदां है ना दस्या है। तो जिथे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस
इंटरसैक्ट कर रही हैं कॉमन पॉइंट पे, उन्होंने असी ओरिजिन बोलते। ठीक, तो हुण ये जिहड़ियां तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनस है ना पुत्र, तो इन्हों असी जिदा आम जिंदगी च असी कहने जे मैं इधर मूव करके कहां राइट ते लैफ्ट, पर आप इनू प्रैफर कर दें जिदा एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नैगेटिव, है ना। अच्छा, अप डाउन, सामने पीछे, है ना, आप कह दें कि नहीं। समझ आई गल। तो कहने का मतलब ये कि फिजिक्स दे विच असी थ्योरैटिकली स्पेस दे विच तीन जिहड़ियां म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरैक्शंस है उन्होंने दसन दे लई तीन लाइनस ड्रॉ कर दें। तो वो जिहड़ियां तीन लाइनस है उत्थों 6 डायरैक्शंस आ जांदियां, बेसिकली 6 आ जांदियां ना। तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इदा करते हैं। हुण बेटा जदों तुसी आपां अपनी इस दुनिया की गल करिए तो जिन्ने मोशन बारे आपां डिस्कशन करनी है ना, उहदे विच एक तो होना ऑब्जेक्ट, तो दूसरा कौन होना वा, रैफरेंस ऑब्जेक्ट। जिहड़ा रैफरेंस ऑब्जेक्ट है ना, जिहड़ी नॉर्मल डिस्कशन है मकैनिक्स दे विच, उहदे विच ऑब्जेक्ट दे नाल जिहड़ा रैफरेंस ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादातर केसिस दे विच अर्थ होनी है, अर्थ नॉर्मल सिचुएशन अर्थ। और डायग्राम दे विच असी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नूं दस्सण लई, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नूं दस्सण लई असी की करना वा कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनस ड्रॉ कर लेनिया, तो चाहे कॉपी ते कर लीए चाहे दिमाग कर लीए, है ना। तो एक इंप्रैशन बना लेना आप। तो कोशिश करनी है कॉपी ते करिए, बाद चो जो प्रैक्टिस हो जाऊगी फिर आप उन्होंने दिमाग तो भी सोच सकते हैं। जिथे पुत्र ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनस इंटरसैक्ट करनगियां तो उस पॉइंट नूं असी ओरिजिन कह देना। ओरिजिन का मतलब है साडे लई जीरो ऑफ मेजरमेंट, भी मेजरमेंट की जीरो, जीरो पॉइंट। जिदा आप स्केल से देखते नहीं जीरो है, तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक जीरो होंगे स्टार्टिंग वो है। अच्छा, फिर बेटा इन्होंने तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनस के आप नाम रख देने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रखता। हुण जिहड़ा अर्थ है, अर्थ नूं असीं की मनना, रैफरेंस, वो मेनली असीं कित्थे मनना वा, ओरिजिन ते। मतलब जिहड़ा साडा ओरिजिन होएगा ना वो साडे लई की है, रैफरेंस पॉइंट। पर किहड़ा रैफरेंस पॉइंट, अटैच्ड विद अर्थ। मतलब साडे दिमाग दे विच, और आ जिहड़ी असीं तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनस ड्रॉ कीतियां, इस लाइनस दे नाल मिल के जिहड़ा सिस्टम बनिया उहनूं असीं कह दिंदे आ कोआर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हाले गल सुनियो। तो एक कोआर्डिनेट सिस्टम बोलिया जाता। तो इस कोआर्डिनेट सिस्टम का जिहड़ा ओरिजिन है वो आपां की ट्रीट करना, एज ए रेफरेंस पार्टिकल अटैच्ड विद अर्थ और ग्राउंड। मतलब इस डायग्राम दे विच जदों ही ओरिजिन वाल ध्यान जाए, ओरिजिन हैगा जीरो है, बट वो सानू की नजर आनी चाहिए है भी ये अर्थ है, रेफरेंस पार्टिकल ये अर्थ है, ये ग्राउंड है, ये अर्थ है, ग्राउंड है, इदा याद करना। ठीक है। हुण पुत्त हुंदा की है, जिहड़ा ये सिस्टम है, इनू जो आप इस केस में, क्योंकि प्रॉब्लम कित्थे आती है सानू,
विजुलाइज करना पैना। क्यों? क्योंकि ये जी डायग्राम ड्रॉ की गई है ना, ये अगर आ वाली डायग्राम नूं मैं प्रैक्टिकली समझावां तुहानूं तां आपां कह सकते हैं कि आ जिहड़ा ओ पॉइंट है आपां इहनूं मान लैंदे हां। तो आ बन गया एक्स एक्सिस, आ है वाई एक्सिस ते आ है जेड एक्सिस। ठीक होगी गल? हुण मान लो पार्टिकल इत्थे है, आया पार्टिकल, अब पार्टिकल हुण इस पार्टिकल की पोजीशन नूं दस्सण लई असीं किदां मेजरमेंट करते हैं। तां जिहड़ा पार्टिकल है ना, जिस वक्त आप पोजीशन नोट करनी है वो आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, दिमाग तो भी आप इमेज बना के करनी। तो आप की करना, ये जो पार्टिकल है आ वाला इत्थे है ना, इत्थे इहनूं ज्यूम करो। तो इस पार्टिकल की पोजीशन नूं दस्सण दे लई तो इस पार्टिकल की पोजीशन नूं दस्सण लई, इहनूं पोजीशन नूं दस्सण लई असीं की करना, इस ओरिजिन तो आ पार्टिकल है ना, दिमाग च रखो इत्थे। तो आपां इधर नूं जाना, मतलब आ पार्टिकल इस साइड वाल कितना दूर है ओरिजिन तो, वो जिहड़ी इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस वाल ओरिजिन तो दूरी है, वो है पुत्र, उन्होंने कह देना, उस वैल्यू नूं कर देना नोट एक्स। वो कुछ भी हो सकता, 2 मीटर 3 मीटर है ना, वो एक्स आ गया। फिर आपां आ जिहड़ा पार्टिकल है इसकी ओरिजिन तो दूरी लई इदां उपर नूं वाई वाल जाना, भी ये कितना उच्चा वा, वो आ गया वाई कोआर्डीनेट। तो फिर आप इधर नूं भी जाना जैड वाल नूं भी, वो आ गया जेड। ठीक है? तो हुण अगर आप इत्थे इस डायग्राम दे विच पार्टिकल नूं शो करना होए तां उहदे लई हुण आ ओरिजिन है, आ एक्स एक्सिस है, आ वाई है, इधर नूं जेड आ रही है। हुण आ जिहड़ा पार्टिकल इत्थे है बोर्ड ते थोड़ी ड्रॉ हो जाना, इहनूं बोर्ड ते शो करन दे लई की करना पैना, आपां भी इंप्रैशन इदां लेना पैना, आ पार्टिकल है पुੱਤ। तो ये पार्टिकल नूं 3D च शो करन लई आपां की करदे हां, इस पार्टिकल तो आ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कित्थे कीता? हुण आ एक्स एक्सिस है पुੱਤ, आ जेड एक्सिस है। तो आ बन गया एक्स जेड प्लेन, आ एक्स जेड। हुण आ जिहड़ा पार्टिकल है ना इत्थे, तो इस पार्टिकल तो आप एक लाइन इदां ड्रॉ की जिहड़ी कि इस प्लेन दे परपेंडिकुलर है। मतलब आ जिहड़ा एंड पॉइंट है ये कित्थे आके खत्म होया? एक्स जेड प्लेन दे ऊपर। इमेज मतलब इंप्रैशन इदां बनाना पैना। हुण तो आ जिहड़ा एंड पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट कित्थे लाई कर रहा है? एक्स जेड प्लेन। तो आ जिहड़ी दूरी है पुत्र, इन्हां लाइन्स नूं आपां हाले हटा दिंदे हैं, है ना, या डॉटेड कर देंगे नेगेटिव आई। तो आ जिहड़ी दूरी है, एक्चुअली आ दूरी केड़ी आ रही है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो आ वाली दूरी है एक्स, ते आ वाली जेड, और आ वाली ये वाई है ना। अच्छा, हुण इदां भी हो सकता सी, सुनो, तो इदां भी हो सकता सी जिहड़ा पार्टिकल इत्थे है ना, वो इत्थे भी हो सकता है इधर। हुण जे पार्टिकल इत्थे हुंदा तां फिर वो ओरिजिन तो नेगेटिव एक्स वाला है, फिर ओदा जिहड़ा कोआर्डीनेट है वो एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा जाएगा। समझ आई गल? मतलब आ जिहड़े पोजीशन कोआर्डीनेट्स है एक्स वाई जेड, इन्हां दी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है
नैगेटिव भी हो सकती है। ये तीनों नैगेटिव भी हो सकते हैं, इन्हां विचों कुछ नैगेटिव कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन ते पोजीशन ते। तो है ना, तो मतलब ये जिहड़ा XYZ है ये बेसिकली की दस रहा कि एट पोजीशन की मतलब पोजीशन को एक्सप्रैस करने वाली कोआर्डीनेट्स दस रहा। इन्हों XYZ नूं असीं बेसिकली की कह दिंदे आ, ये जिहड़े XYZ है ना पुत, इन्हों असीं कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स कह दिंदे आ, कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स। तो हुण तुसीं की समझिया कि कोई भी जिहड़ा पार्टिकल है ਉਹਦੀ अगर ਆਪਾਂ पोजीशन ਨੂੰ एक्सप्रैस करना, ठीक है, तो असी ਉਹਦੀ पोजीशन ਨੂੰ एक्सप्रैस करने ਲਈ ਜਿਹੜੇ पोजीशन कोआर्डीनेट्स लिखने हैं वो बेसिकली XYZ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ लिखे जाते हैं जनरली। पर ਉਹਦੇ ਚ X का मतलब की है कि उस पार्टिकल की ਜਿਹੜੀ पोजीशन है वो अलॉन्ग X एक्सिस कितनी दूर है वो X तो पता लगता, अलॉन्ग Y एक्सिस कितनी दूर है वो Y तो पता लगता, अलॉन्ग Z एक्सिस कितनी दूर है तो Z तो पता लगता। ठीक है, और इस सारे केस च तुसीं की समझिया पुत्र कि जदों असी किसी भी पार्टिकल की लोकेशन नूं एक्सप्रैस करना तो उहदे लई सब तो पहला असी स्पेस दे अंदर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करनी ਜਿਹੜੀਆਂ कि आपस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसैक्ट करन। तो जिथे वो इंटरसैक्ट कर रही हैं उसनूं की कहना, ओरिजिन। और वो ओरिजिन मेजरमेंट का जीरो है, मतलब ओरिजिन का मतलब है कि इस पॉइंट का अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस भी जीरो, वाई वाल भी जीरो, जैड वाल भी जीरो, ये जीरो है। एक्स का भी जीरो, वाई का भी जीरो, जैड का भी जीरो। समझ आई ये गल? तो ये गल क्लियर हुई? तो इसका हेडिंग बना लो, हाउ टू एक्सप्रेस position coordinates of a given particle। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना ये सिर्फ एक बेस बन रहा, मतलब ये पेपर च नहीं पूछना किसी ने, बट सानू अगर ये आइडिया होना शुरू हो गया तो अगे साडे लई काम सिंपलीफाई हो जाता है। तो ये लिख लो पहला दो लाइना, फिर डायग्राम बना के ना तुम ये सारा कुछ इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस नहीं, इन ऑर्डर टू फाइंड कर लो, इन ऑर्डर टू फाइंड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल first of all three mutually perpendicular lines intersecting each other at a common point are drawn। These lines are called x, y and z axis respectively। ठीक है पुत्र, and their common point of intersection is called origin O।
ब्रैकेट च लिख लो जीरो ऑफ मेजरमेंट, जीरो ऑफ मेजरमेंट। And this system is called coordinate system. हुणे डायग्राम बना लो। सो एन पता की है, लिख लो एन के बारे। एन इज द ब्रैकेट लिख लियो एन, इतने एन के नाल ही लिख लो ब्रैकेट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn on plane zx या xz plane, xz plane from point P। तो एक्स वाई जेड की है पुत इतने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी है ना। तो एक्स की रिप्रेजेंट कर रहा, तो लिखो एक्स है डिस्टेंस ऑफ पी अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। वाई की है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन अलोंग वाई एक्सिस। ते जेड की है, हाँ, डिस्टेंस ऑफ पी अलोंग जेड एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन ओ। हुण देखो बेटा ध्यान दो,
हुण हुंदा पता की है, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं मकैनिक्स का, ठीक है पुत। मकैनिक्स दे विच ना सानू दो चीज़ों की बेसिकली लोड़ पैंदी है। एक तो पार्टिकल की पोजीशन, भी किस वक्त कित्थे है, किस वक्त कित्थे है, मतलब पोजीशन दे नाल नाल टाइम, भी किस वक्त कित्थे है ना, किस वक्त कित्थे दी स्टडी जिहड़ी है ये मकैनिक्स है बेसिकली। तो टाइम की भी लोड़ पैनी है भी इन्ने वज के इन्ने मिनट के पार्टिकल कित्थे है, इन्ने वज के इन्ने मिनट के, है ना। हुण टाइम नू मेजर करन लई क्लॉक चाहिए है सानू, जे आप अपनी दुनिया की गल करिए तां। जबकि पोजीशन के लिए सानू की चाहिए वा, कोआर्डीनेट सिस्टम। कोआर्डीनेट सिस्टम ने पोजीशन दसनी है ते घड़ी ने टाइम दसना वा, ते जे दोनों नू मिला दईए फिर टाइम भी पता लग जू ते पोजीशन भी लग जू। ते जदों कोआर्डीनेट सिस्टम के नाल घड़ी फिट करती, इमेजिन ही करना भी टाइम की फैसिलिटी भी आ गई, तो फिर आप दोनों नू मिला के क्लॉक प्लस कोआर्डीनेट सिस्टम नू मिला के बने सिस्टम नू पता की कह देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि ये टर्म बड़ी बार बार आनी है ना, तो लगता पता नहीं की चीज है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो लिखो हेडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे विच की होएगा बेटा, तो इनू आपां किद्दां समझ सकते हैं, इट इज ए कोआर्डिनेट सिस्टम विद अलॉन्ग विद ए क्लॉक, कह सकते थे। बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस नू आपां अपने लिए आसान करके इस लैवल लिए किद्दां समझ लेना, कोआर्डिनेट सिस्टम विद अलॉन्ग विद ए क्लॉक। अच्छा, हुण तो कोआर्डीनेट सिस्टम च ओ कौन सी, ओ ओरिजिन भी सी, जीरो जिथों मेजर करते हैं आप मेजरमेंट की, वो जीरो सी, प्लस वो साडे लिए केड़ा रेफरेंस पॉइंट है, अटैच्ड विद अर्थ। मतलब जदों आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन नोट करते हैं, हुण आ जिहड़े एक्स वाई जैड नोट किए हैं पी दे पॉइंट पे, है ना, ये ओरिजिन तो दूरी नोट की है ना लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यदा मतलब आप इत्थे भी कह सकते हैं कि एक्स वाई जैड पता की है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है पार्टिकल दे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के अकॉर्डिंगली। क्योंकि आप ये एक्स वाई जैड की वैल्यूज की दसियां सी, ओरिजिन तो दूरी, ते ओरिजिन नू हमेशा असी अपने दिमाग च हमेशा की मनना भी रेफरेंस पॉइंट अटैच्ड विद अर्थ, मतलब अर्थ या ग्राउंड, है ना, उदा सोच के देखना। अच्छा, हुण बेटा जदों इस कोआर्डीनेट सिस्टम च घड़ी आ गई, तो यदा मतलब असी एक्स वाई जैड के नाल भी लिख देना भी एट टाइम टी, भी ये पार्टिकल की पोजीशन किहड़े टाइम पे है। तो जो नाल टाइम नोट हो गया, तो इनू असी कह देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ड्रॉ कर लो डायग्राम दोबारा, यही अलग करनी हो। तो हुण आप जदों भी ड्रॉ करांगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ड्रॉ किया जाएगा डायग्राम।
कर ले नोट। हुण फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब पता लग गया भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है। हाँ भी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पोजीशन मेजरमेंट ਦੇ ਨਾਲ टाइम मेजरमेंट ਦੀ भी फैसिलिटी अवेलेबल है, इदा दिमाग च रख लें। और आम तौर पे ਜਿਹੜਾ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन है वो अर्थ ही है आम तौर पे, बट कई जगह पे आप इनू बदल भी सकते हैं। बट ज़्यादातर केसेस दे विच जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ਉਹਦਾ ओरिजिन अर्थ ही मनी जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम। तो जिथे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन अर्थ नहीं है उत्थे आप स्पैशली लिखांगे, और जिथे नहीं लिख रहे उत्थे अंडरस्टूड का भी अर्थ ही है, ठीक है। हुण बेटा मतलब थोड़े सामने जिहड़ियां गल्लां क्लीयर हो जानियां चाहिदियां वा, बहुत जरूरी है, वो ये है देखो कि इस मकैनिक्स के टॉपिक आपां हर बॉडी नू हर ऑब्जेक्ट नू लाइक ए पॉइंट ट्रीट करांगे, एक पॉइंट वन, और वो क्यों करते हैं वो दसता वा किस कंडीशन च। दूसरा इस पूरे टॉपिक असी पार्टिकल की पोजीशन नू थ्योरेटिकली एक्सप्रैस करने दे लई एक्स वाई जैड पोजीशन कोआर्डीनेट्स यूज करांगे। पर एक्स वाई जैड कोआर्डीनेट्स का मतलब की है, तो उहदे लई सानू पार्टिकल दे नाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी ड्रॉ करना पएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना ड्रॉ किया जाएगा, तो उहदे लई तुसी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। और वो जिस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उन्होंने ओरिजिन कहांगे। और साडे लई जब तक स्पैशली मैंशन नहीं किया जाता तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन की रहेगा, अर्थ, रेफरेंस पॉइंट अर्थ रहेगा। समझ गए ना, ये दिमाग च रखनी है गल हमेशा। तो यदा मतलब ये हो गया कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो आप एक्स वाई जैड पोजीशन कोआर्डीनेट्स लिखे है एट टाइम टी, तो बेसिकली पार्टिकल की पोजीशन नू दस रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दस रहे, क्योंकि वो एक्स वाई जैड की वैल्यू ओरिजिन तो लिखी गई है। तो इस करके और ओरिजिन नू साडे लई की मनना, असी हमेशा अर्थ मनना जब तक कि कोई होर कंडीशन नहीं आ जाती जिहदे च स्पैशली मैंशन किया जाएगा कि हुण फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन अर्थ नहीं है। नॉर्मल कंडीशन च असी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन अर्थ ही मान के चलते, ठीक है। अच्छा हुण बेटा जदों तुसी अगला पॉइंट आप हुण जिहड़ा गल करांगे वो हैडिंग लिख लो, करांगे कल नूं ही। तो इत्थे तक क्लीयर होगी गल। मतलब ये वो पॉइंट्स है जिहदे विचों वध तो वध तुहानूं जे एग्जाम च कोई डायरैक्ट पूछा जाएगा तो वो है ना भी वट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अदरवाइज वो भी नहीं कुछ हुंदा। बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब की है ना, उत्थे तक पहुंचने लिए सारा एफर्ट किया। पर ये असीं एक गल बड़ी क्लीयर की है, हाँ एक गल पूछी जा सकती है कि रेस्ट तो मोशन रिलेटिव टर्म्स क्यों है, वो बारे थानू डिटेल च दसता वा लिखाता है ना। तो हुण बेटा जदों सानू ये पता लग गया भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों जरूरी है साडे लई, उस तो बाद अगला पॉइंट जिथों आपां हुणे शुरू करनी है कंसैप्ट्स नू, लिख लो हैडिंग पोजीशन और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। पोजीशन और पोजीशन वेक्टर। देखो पुत्र गल नूं साफ, हुण वैसे तो नाम नहीं दसदा, अगर मैनू कोई कहे कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर,
हैडिंग ही लिखा पोजीशन या पोजीशन वेक्टर इको चीज ही है ना। तो पोजीशन एक वेक्टर टर्म है। क्यों? क्योंकि पोजीशन दे विच जदों असीं एक्स वाई जैड की गल करते हैं है ना, तो एक्स वाई जैड की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि प्लस माइनस डायरैक्शनस दे लई यूज हो रहा है ना इत्थे, तो इस करके है। हाँ, अगली गल ये भी है थानू आपां क्योंकि वैक्टर्स कर चुके हैं, तो वैक्टर्स वाले टॉपिक च थानू दस्सिया सी कि एक्स की डायरैक्शन दे लई असीं आई कैप, नैगेटिव एक्स लई माइनस आई कैप, वाई दे लई जे कैप, माइनस जे कैप, के कैप, माइनस के, है ना। तो ये यूनिट वैक्टर्स यूज करते हैं। तो अज इत्थे रुकते हैं पुत्र, आप इन्हां टर्म्स नूं चंगी तरह नाल दिमाग च घुमा लेना वा।